आज हम बात करने वाले हैं इंसान के इतिहास के शायद सबसे बड़े बदलाव की। ये कहानी है उस सफर की जिसने एक शिकारी को किसान बना दिया और हमेशा घूमते रहने वाली जिंदगी को एक जगह टिका दिया। तो चलिए समझते हैं कि ये महान परिवर्तन आखिर हुआ कैसे। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं एक लड़के तुषार के साथ। तुषार ट्रेन में बैठा दिल्ली से चेन्नई जा रहा था और खिड़की से बाहर के नज़ारे देख रहा था। तभी उसके चाचा ने यूं ही बातों बातों में कहा कि ये जो ट्रेनें हैं ना, ये तो बस कोई 150 साल पहले ही चलनी शुरू हुई हैं। और बस चाचा की ये बात तुषार के दिमाग में अटक गई। वो सोचने लगा, अच्छा, तो जब ट्रेनें नहीं थीं, बसें नहीं थीं, मतलब कोई तेज रफ्तार सवारी थी ही नहीं, तो क्या लोग कहीं आते जाते ही नहीं थे? क्या वो पूरी जिंदगी एक ही जगह पर काट देते थे? तो तुषार के सवाल का जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि शुरुआती इंसान एक जगह टिककर रहते ही नहीं थे, वो तो हमेशा सफर में होते थे। पर सवाल ये है कि आखिर क्यों? जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं ना, जो करीब 20 लाख साल पहले यहाँ रहते थे, उन्हें इतिहासकार कहते हैं हंटर गैदरर्स। हिंदी में कहें तो आखेटक खाद्य संग्राहक। अब ये नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। हंटर मतलब शिकार करने वाले और गैदरर मतलब फल, फूल, बीज और अंडे इकट्ठा करने वाले। तो आखिर वो कौन सी वजह थीं जो उन्हें एक जगह टिकने नहीं देती थीं? मोटे तौर पर देखें तो इसके पीछे 4 बहुत बड़ी वजह थीं। पहली, अगर वो एक जगह ज्यादा दिन रुकते तो वहां के पेड़ पौधे और जानवर धीरे धीरे खत्म होने लगते। दूसरी वजह, वो जिन जानवरों का शिकार करते थे, वो जानवर भी तो अपने चारे के लिए घूमते रहते थे, तो शिकार के लिए उनके पीछे जाना ही पड़ता था। तीसरा, अलग अलग मौसम में अलग अलग फल फूल आते थे, तो उनकी तलाश में भी घूमना पड़ता था। और चौथी और सबसे जरूरी वजह थी पानी। जब गर्मी में झीलें और नदियां सूख जाती तो पानी की तलाश में उन्हें नई जगह जाना ही पड़ता था। अब सवाल ये उठता है कि भाई हमें ये सब पता कैसे चला? हम 20 लाख साल पहले की बातें इतनी यकीन से कैसे कह सकते हैं? तो इसका जवाब छिपा है उन सुरागों में जो वो हमारे लिए छोड़ गए। और सबसे बड़ा सुराग था पत्थर। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, यानी पुरातत्ववेद, उन्हें खुदाई में बहुत सारे औजार मिले हैं। ये औजार पत्थर के भी थे, लकड़ी के भी और हड्डियों के भी। लेकिन आप खुद ही सोचिए, लकड़ी और हड्डी तो समय के साथ गल जाती है ना? पर पत्थर टिके रहे। और यही पत्थर के औजार आज हमें उस जमाने की कहानी सुनाते हैं। ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये हमें सीधा उनकी दुनिया में ले जाती हैं। एक तरफ हैं भीमबेटका की मशहूर गुफाएं। ये आज के मध्य प्रदेश में हैं। लोग ऐसी ही गुफाओं में रहते थे। एक तरह से ये उनके घर थे जो उन्हें बारिश, धूप और तेज हवाओं से बचाते थे। और दूसरी तरफ जो तस्वीर है, वो तो और भी कमाल की है। ये उसी तरह की एक गुफा के अंदर बनी पेंटिंग है। देखिए कैसे एक शिकार का सीन दिखाया गया है। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी एक कहानी है। अच्छा, पत्थरों के औजारों के अलावा एक और चीज थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, और वो थी आग की खोज। हमें कुरनूल की गुफाओं में राख के सबूत मिले हैं। जरा सोचिए, आग का मिलना कितना बड़ा गेम चेंजर रहा होगा। अचानक से उनके पास रोशनी आ गई, वो मांस को पकाकर खा सकते थे, और सबसे बड़ी बात, खतरनाक जानवरों को खुद से दूर रख सकते थे। तो ये जो इतना लंबा समय था, इसे समझने के लिए इतिहासकारों ने इसे पाषाण युग या स्टोन एज का नाम दिया है। और इसे भी 3 हिस्सों में बांटा है। सबसे पुराना और सबसे लंबा पुरापाषाण काल, फिर बीच का दौर मध्यपाषाण काल, और आखिर में जब बड़े बदलाव शुरू हुए वो था नवपाषाण काल। और अब एक ऐसी बात जो शायद दिमाग घुमा दे। इंसान का पूरा इतिहास अगर उसे 100 पन्नों की किताब माने, तो उसमें से 99 पन्ने, जी हां 99 पेजेस, सिर्फ इसी पुरापाषाण काल के बारे में होंगे। वो दौर जब इंसान सिर्फ एक शिकारी था। सोचकर देखिए, 99% इतिहास। तो 99% वक्त तक तो जिंदगी ऐसे ही चलती रही। लेकिन फिर करीब 12,000 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने कहानी का रुख ही मोड़ दिया। दुनिया बदलने वाली थी। चलिए देखते हैं आखिर क्या हुआ था। वो बड़ा बदलाव था मौसम का बदलना। जी हां, क्लाइमेट चेंज। लगभग 12,000 साल पहले धरती गर्म होने लगी। जो आखिरी आइस एज था वो खत्म हो रहा था। बर्फ की चादरें पिघल रही थीं और दुनिया एक नई करवट ले रही थी। अब जब दुनिया गर्म हुई तो इसका असर क्या हुआ? सबसे पहले तो कई इलाकों में दूर दूर तक घास के मैदान उगाए। और जहां घास होगी वहां क्या होगा?
बिल्कुल सही। घास खाने वाले जानवर, हिरण, भेड़, बकरी, मवेशी, इनकी आबादी में जैसे विस्फोट हो गया और लोगों को मौका मिला इन जानवरों को करीब से देखने का, उनकी आदतों को समझने का। साथ ही मछली पकड़ना भी खाने का एक बड़ा जरिया बन गया। और इसी बदलते माहौल ने इंसान के इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति की नींव रखी। वो क्रांति थी खेती की शुरुआत। हुआ ये कि घास के मैदानों के साथ साथ गेहूं, जौ और चावल जैसे अनाज भी अपने आप उगने लगे। लोगों ने देखा और उन्हें खाने के लिए इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फिर किसी के दिमाग में आया होगा, अरे अगर ये यहां उग सकता है तो क्यों ना हम इसे खुद ही उगाएं। और बस यहीं से शिकारी संग्राहक अब किसान बनने की राह पर चल पड़ा। और बात सिर्फ पौधों तक ही सीमित नहीं रही। लोगों ने जानवरों को भी पालतू बनाना शुरू कर दिया। इसका एक जीता जागता सबूत हम यहां देख सकते हैं। ये 2 सुअरों के दांत हैं। एक तरफ हैं जंगली सुअर के बड़े और नुकीले दांत और दूसरी तरफ एक पालतू सुअर के छोटे दांत। ये फर्क साफ बताता है कि इंसान ने जानवरों को बदलना शुरू कर दिया था। तो ये फर्क आया कैसे? लोगों ने जानबूझकर उन जानवरों को पालना शुरू किया जो शांत स्वभाव के थे, कम आक्रामक थे, और पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा करने से पालतू जानवरों के दांत और सींग जंगली जानवरों से छोटे होते चले गए। और पता है, सबसे पहला जानवर जिसे पालतू बनाया गया वो था एक जंगली भेड़िया। जी हां, आज के हमारे कुत्तों का पूर्वज। तो खेती और पशुपालन ने सिर्फ ये नहीं बदला कि हम क्या खाते हैं, नहीं, इसने सब कुछ बदल दिया। इसने हमारे जीने का पूरा तरीका ही बदल दिया। अब आप ही सोचिए, अगर आपने कहीं बीज बोया है तो आपको वहीं रुकना पड़ेगा ना। आपको पौधे को पानी देना है, उसकी देखभाल करनी है और फिर फसल कटने तक महीनों इंतजार करना है। इसी एक वजह ने हमेशा घूमते रहने वाले इंसान को एक जगह बसने पर मजबूर कर दिया। और इस नई लाइफस्टाइल के लिए नए औजारों की भी जरूरत पड़ी। ये है नवपाषाण युग के औजार। आप देख सकते हैं कि इनकी धार कितनी चिकनी और पैनी है। इन्हें पॉलिश किया जाता था ताकि ये खेतीबाड़ी के कामों में, जैसे जमीन खोदने या फसल काटने में, ज्यादा अच्छे से काम आए। फिर एक और बड़ी समस्या आई। अनाज तो बहुत सारा उग गया, पर उसे रखें कहां? इसी जरूरत ने एक और कमाल के आविष्कार को जन्म दिया, मिट्टी के बर्तन। शुरू में इनका इस्तेमाल अनाज और पानी जैसी चीजें रखने के लिए होता था। बाद में लोगों ने इन्हीं में खाना पकाना भी सीख लिया। और जानवर, वो तो एक तरह से चलता फिरता फ्रिज या लाइव फूड स्टोर बन गए थे। मतलब जब जरूरत हो तब दूध या मांस मिल जाता था, और अगर उनकी ठीक से देखभाल करो तो उनकी संख्या भी बढ़ती रहती थी। ये भविष्य के लिए खाना जमा करने का एक बेहतरीन तरीका था। तो इस तरह लाखों साल तक भटकने वाला शिकारी इंसान अब एक किसान बन चुका था, एक जगह बस चुका था। यही वो क्रांति थी जिसने हमारे आज के समाज, हमारे गांव, हमारे शहरों की नींव रखी। और ये सब हमें आज के एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या ये 12,000 साल पुरानी क्रांति आज भी ये तय कर रही है कि हमारी थाली में क्या परोसा जाएगा?